हेलो, आज हम सेक्शन 154 करेंगे सीआरपीसी का, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। मतलब हम आज एफआईआर कवर करेंगे। हम ये दो पार्ट में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सेक्शन 154 कवर करेंगे, साथ में एफआईआर से रिलेटेड और सारे जो प्रोविजंस है, जो सारे क्वेश्चन है, जैसे टेलीफोनिक एफआईआर होती है क्या, एविडेंटरी वैल्यू क्या है एफआईआर की, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या, और एफआईआर अगर डिनाई करते हैं रजिस्टर करने से पुलिस ऑफिसर तो क्या होगा, जीरो एफआईआर क्या होती है। तो ये सारे हम ये दो पार्ट में कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 154 बोलता है सीआरपीसी का इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन देना। अब कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं, ये हमें सेक्शन 2 में जाना पड़ेगा, वहां पे डेफिनेशन हम सी में जाएंगे तो वहां कॉग्निजेबल केसेस की डेफिनेशन दे रखी है। कॉग्निजेबल केस क्या हो गए, जिनको फर्स्ट शेड्यूल में या फिर अंडर एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ में, अन्य लॉ में, जिनको पुलिस ऑफिसर को पावर दे रखी है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कॉग्निजेबल केसेस। नॉर्मली ये जो सीरियस काइंड ऑफेंसेस होते हैं वो सारे कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। अब आता है क्वेश्चन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल के लिए वापस से सेक्शन 2 के डेफिनेशन, सेक्शन 2 में हम जाएंगे एल में। 2L में हमें नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन मिलेगी। वही सारे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, वो सारे नॉन कॉग्निजेबल हो जाते हैं। मतलब नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास से वारंट लाना पड़ेगा, उसके पास से ऑर्डर लाना पड़ेगा, परमिशन लानी पड़ेगी। विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर, पर कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल लेस सीरियस होते हैं, वो सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं। अब आ जाइए 154 बोलता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब पहला तो हमारा क्वेश्चन आता है कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी ऑफेंस की पहली सूचना होती है एफआईआर। अब एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है, एफआईआर क्यों कराते हैं, इसका ऑब्जेक्ट के लिए एक केस आया था, वो है एम्परर वर्सेस नाजिर अहमद, 1945 का केस है। इसमें एफआईआर का ऑब्जेक्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एफआईआर का ऑब्जेक्ट है कि किसी ऑफेंस के बारे में, कोई क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, उसकी जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना, इंफॉर्मेशन लेना और उस इंफॉर्मेशन को लिख लेना, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको भूलने से पहले। क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि डिले हो जाए इंफॉर्मेशन देने में और वो जो क्राइम था उसकी इंफॉर्मेशन, वो क्राइम के बारे में कोई भूल जाए, इंफॉर्मेशन देना भूल जाए। तो इसका ऑब्जेक्ट यही है कि किसी ऑफेंस के बारे में जल्दी से जल्दी उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेना, किसी ऑफेंस की कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, और उसको लिख लेना ताकि उसको भूलने से पहले, ताकि वो भूल नहीं जाए। ये होता है एफआईआर का ऑब्जेक्ट। पर्पज क्या है एफआईआर का, इसका पर्पज है कि जो लॉ है उसको मोशन में लेके आता है, सेट लॉ इन मोशन। मतलब ये एफआईआर विक्टिम की जस्टिस एक्सेस करने का पहला स्टेप होता है। विक्टिम का अगर उसको जस्टिस चाहिए विक्टिम को, तो ये पहला स्टेप जो होगा जस्टिस के लेने की तरफ उसका, वो पहला स्टेप होता है एफआईआर। एफआईआर के साथ वो अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स के लिए जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको मोशन में लेके आता है, सेट लॉ इन मोशन। वो फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है, सारा करती है, और एफआईआर 2 स्टेज पे एंड होती है। जैसे एफआईआर होगी 169 और 170 पे एंड होगी, या तो उसमें ऑफेंस पता लगेगा तो वो, या नहीं लगेगा। ऑफेंस पता लगा तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, ऑफेंस नहीं पता लगा और लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। 169 और 170 इसका एंड होता है, और फिर उसके बाद में सारी प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती है। ये होता है हमारा एफआईआर का बेस। 154 आ जाइए। 154 ये बोलता है सबसेक्शन 1 कि सारे ऑफेंसेस की, एवरी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, कौन से ऑफेंसेस पर, सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन 2 तरीके से दे सकते हैं। कैसे, या तो ओरल बोलकर या फिर राइटिंग में। अगर कोई बोलकर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो या तो खुद उसको लिखेगा या किसी और पुलिस ऑफिसर को वो डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्ट कर देगा कि आप इसको लिखिए। और जब वो लिख लेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको वो पढ़कर सुनाई जाएगी। और दोनों इन्फॉर्मेशन, चाहे उसने बोल कर दी हो और उसको पुलिस ऑफिसर ने खुद लिखा हो राइटिंग में, फिर
या फिर उसने राइटिंग में ही इन्फॉर्मेशन दी हो, दोनों इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर्सन के सिग्नेचर करवाएंगे। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन को, अपनी एक डायरी होती है वो, जो इनको स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, वो स्टेशन डायरी या जनरल डायरी उसको बोलते हैं, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अब इसका एक प्रोवाइडो आता है। प्रोवाइडो में कुछ ऑफेंसेस दे रखे हैं जो वुमेन्स के अगेंस्ट है, और इसमें 2018 के अमेंडमेंट में भी कुछ सेक्शन ऐड हो गए थे आईपीसी के हमारे, जैसे 376 AB, 376 DA, DB, ये सारे ऑफेंसेस भी हमारे आईपीसी के जो अमेंडमेंट में 2008 के अमेंडमेंट में आए हैं वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये जो सारे ऑफेंसेस आईपीसी के दे रखे हैं इसमें जो विमेंस के अगेंस्ट है, अगर ये ऑफेंसेस होते हैं विमेन के अगेंस्ट, या फिर अटेम्प्ट होता है, कोशिश होती है इन ऑफेंसेस की, तो ये इन सारे ऑफेंसेस की रिपोर्ट, जो इन्फॉर्मेशन वो पर्सन देगा, तो ये रिपोर्ट लिखी जाएगी एक विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या तो विमेन पुलिस ऑफिसर लिखे, विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। अब इसके प्रोवाइडो, इसमें कुछ और प्रोवाइडो दे रखे हैं, इसमें A, B और C दे रखा है इस प्रोवाइडो में, ये अब A में आ जाइए। इसमें वही बोल रखा है कि अगर विमेन्स के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन विमेन दे रही है और उसके अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस हुए हैं, जो आईपीसी की इसमें लिस्ट दे रखी है, इसमें जो ऑफेंसेस मेंशन है, अगर ये सारे ऑफेंस विमेन के अगेंस्ट हुए हैं और एक लेडी, एक महिला के अगेंस्ट हुए हैं, और वो महिला टेम्पररी और या फिर परमानेंटली, या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल है, मेंटली या फिजिकली, या तो शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से वो बीमार है, डिसेबल है, चाहे से वो परमानेंट हो या अस्थायी रूप से, या कुछ टाइम के लिए हो या लाइफ टाइम के लिए वो डिसेबल है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी जाएगी इसकी, जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर, या फिर उसके लिए जो कन्वीनियंट स्थान होगा, मतलब उसके लिए जो सुविधापूर्वक जो जगह होगी वहाँ पर वो उसकी इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। और साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन लिखते टाइम उनके साथ या तो कोई इंटरप्रेटर होगा या स्पेशल एजुकेटर होगा, ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन लिखने में आसानी रहे। जैसे क्योंकि वो डिसेबल है तो उसकी जो वो किसी और लैंग्वेज में दे रही है या कुछ अदर वे में अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवा रही है, तो इंटरप्रेटर होगा ताकि वो इंटरप्रेट कर सके, उसको जो समझ में आ सके। या फिर स्पेशल एजुकेटर जिसको उस चीज़ के बारे में स्पेशल नॉलेज होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन में ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, ताकि ये रिपोर्ट सही तरीके से लिखी जा सके। और कहाँ पर लिखी जाएगी, जहाँ पर वो खुद रहती है या उसके लिए जो सुविधापूर्वक स्थान होगा, कन्वीनियंट पैलेस होगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसकी दर्ज होगी, लिखी जाएगी। बी ये बोलता है कि रिकॉर्ड करने के बाद ये जो रिकॉर्ड होगा उसका इन्फॉर्मेशन, जो हमने ए में पढ़ लिया, जिसके अगेंस्ट आईपीसी के ये सारे ऑफेंस हुए, वो डिसेबल है, परमानेंटली या मेंटली, फिजिकली हो या मेंटली हो, डिसेबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन सारी वीडियोग्राफ होगी, मतलब एक वीडियो, उसका वीडियोग्राफिक वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उसका वीडियो बनाया जाएगा। सी ये बोलता है कि अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट ने नोट करी है, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे एक सेक्शन 164 हम आईपीसी का, सीआरपीसी का देखेंगे, मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अगर वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करा है, इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी है 154 में, हमारा 164 में, तो पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे। सी ये बोलता है। ए, बी और सी हमारी कवर हो गए। सब सेक्शन 2 पे आ जाइए। 2 क्या बोलता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी देगा उसकी एक कॉपी, इन्फॉर्मेशन की कॉपी किसको दे देंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पर्सन को, एफआईआर की एक कॉपी उसको दे देंगे। इन्फॉर्मेशन देने वाला देखो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है विक्टिम ही हो, वो कोई भी हो सकता है जिसको क्राइम की नॉलेज है। उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, वो होता है आई विटनेस। इवन आपको ये भी नहीं पता है ना कि ऑफेंस किसने किया है, किसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, विक्टिम कौन है और ऑफेंस हुआ कैसे, तो भी आप एफआईआर लिखा सकते हो। सिर्फ आपका जरूरी है, आप आई विटनेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और आप उसको पुलिस ऑफिसर को जाके उसके पर्टिकुलर आप एक तरीके से सही इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे सको, जिससे ये पता लगे कि वाकई में आपकी इन्फॉर्मेशन से ये उनको पता लग रहा है कि वाकई में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ये एफआईआर मानी जाएगी। अब सबसेक्शन 3 में आ जाइए। सबसेक्शन 3 ये बोलता है, जो हमारा जो क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना करे तो क्या होता है।
तो सबसेक्शन 3 इसका एक आंसर है। वो बोलता है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन लिखने से, तो जो पर्सन होगा जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो उस अपनी इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लिखेगा और उसको पोस्ट कर देगा, किसको, एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो पोस्ट कर देगा। अगर उस एसपी को उस इन्फॉर्मेशन से लग रहा है कि वाकई में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या करेगा, या तो खुद उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा उस ऑफेंस उसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या अपने किसी सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे देगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करिए। और उस टाइम उस जिस पर्सन को वो डायरेक्शन देगा या जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको सारी पावर होगी किसकी, जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है, वो सारी उसके पास पावर होगी उसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया हमारा सेक्शन 154 कवर हो गया। अब क्वेश्चन यही आता है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर डिनाई करे तो क्या होगा। अब इसके आंसर के लिए हमें 2 सेक्शन हमारे सीआरपीसी के प्रोवाइड है। एक तो हो गया हमारा सेक्शन 154 का 3, 154 का सबसेक्शन 3। ये क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर मना करे तो वो रिटर्न में अपनी पोस्ट कर देगा इन्फॉर्मेशन किसको, एसपी के पास, तो एसपी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरा हमारा आंसर आता है कौन सा, दूसरा आता है हमारा आंसर 156 सेक्शन 154 का 3। उसमें दे रखा है कि जो मजिस्ट्रेट को पावर है कॉग्निजेंस लेने की 190 में, 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने की वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए 156 के 3 में, सबसेक्शन 3 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे डिनाई करेंगे वो पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, मजिस्ट्रेट को पास भेज देगा, अपनी जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मजिस्ट्रेट उसके बाद क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा 156(3) में कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। अब पुलिस ऑफिसर फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कराएगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के बाद मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से, या तो पुलिस जो रिपोर्ट आई है उस पर उसको लग रहा है कि वाकई में ऑफेंस हुआ है तो वो कॉग्निजेंस लेगा, और लग रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। या फिर जो ओरिजिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आई थी, उस पर्सन ने जो लिखकर भेजी थी ओरिजिनल कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट उसी कंप्लेंट ओरिजिनल कंप्लेंट के ऊपर भी 190 में अपनी कॉग्निजेंस ले लेगा। ये हो जाते 2 ऑप्शन, 2 तरीके जब आपको मतलब पुलिस ऑफिसर डिनाई कर देता है एफआईआर लिखने से, या तो आप 154(3) में एसपी के पास में भेजेंगे या 156(3) मतलब 156 के सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। ये हो गए ये क्वेश्चन। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, लाइक टेलीफोनिक एफआईआर हो सकती है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर की, जीरो एफआईआर क्या है, और रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी है एफआईआर का। तो इसके लिए हमारे काफ़ी केस लॉज भी, जैसे ललिता कुमारी का केस हो गया, और टेलीफोनिक एफआईआर के भी हमारे केस लॉज हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जिन केसेस में गाइडलाइन दी है वो सारी हम अगले इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में हम ये कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।